इसको लेकर निगाहें टिकाए बैठा है। इसी पर क्या कुछ उम्मीदें हैं टटोलने के लिए हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है परिस्थितियां वो देख पा रहे हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका सेरास्थान में। महत्वपूर्ण सबसे यही है बाबूलाल जी कि पैंडेमिक के बाद परिस्थितियां कम से कम कह सकते हैं पटरी पर आ गई हैं, लेकिन उड़ान भरें इसके लिए बहुत सारी उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो हैं हर किसी के नजरों में पड़ रही हैं। उद्योग के लिहाज से अगर देखें तो क्या परिस्थिति आप अभी देख पा रहे हैं और क्या वो की फैक्टर्स हैं जिस पर सरकार इस बार नजरें इनायत करने जा रही है या करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से आपने कहा कि जो कोरोना का इतना बड़ा मामला था उससे कुछ उभरने की कोशिश ट्रेड। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंडस्ट्री ने की है, परंतु अभी भी इतनी इस स्थिति में नहीं आए हैं कि अगर मान लो 2 पैसे का भी कहीं घाटा हो तो उसको सहन कर सके ट्रेड और इंडस्ट्री। अभी तो यही है कि बस काम चलाओ स्थितियां आई हैं और इसीलिए इस बजट से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं ट्रेड और इंडस्ट्री की। पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरे ख्याल से हर नागरिक भारत का मांग कर रहा है कि जो 2.5 लाख इनकम टैक्स की लिमिट है उस लिमिट को कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए और जो डिडक्शन है उस डिडक्शन को भी 1.5 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख किया जाना चाहिए। तो ये तो एक सीधी मांग हो गई। अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी में हम कई सालों से, या समझ लीजिए कि 3 साल से 5 से 4 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई आप मिसमैच बहुत खड़े हो गए हैं, इनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आओ। और क्यों खड़े हो गए हैं कि कहीं HSN कोड की दिक्कत आई है, कहीं बिल में व्यवस्था की दिक्कत आई है, कहीं नाम पार्टी का पूरा नहीं लिखने की है, ये सब बोल करके मिसमैच खड़े हो गए हैं। और कहीं ये भी हुआ है कि बेचवाल पार्टी ने मान लो टैक्स ही नहीं जमा कराया तो मिसमैच खड़ा हो गया और जवाबदारी आ गई सीधी खरीदार पार्टी की, परचेजर की। तो हमारा कहना यही है कि एक तो ये जीएसटी पर एमनेस्टी स्कीम लाई जाए और इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। दूसरा हमारा कहना यह है इस जीएसटी से संबंधित, हमारा जब ये जीएसटी शुरू हुआ था तो बड़े ज़ोर शोर से हमको समझाया गया था कि एक दर होगी, एक राष्ट्र होगा। तो अब एक दर और एक राष्ट्र वाली बात तो नहीं करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी 0 है, 3 है, फिर 5 है, फिर यूँ 12 है, 18 है, 22 है, कई स्लेब हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम 5 और 12 के स्लेब में पूरे कमोडिटी को लिया जाए और जो आवश्यक वस्तु तो ये आपको ये कितना संभव लग रहा है बाबूलाल जी, जो आप कह रहे हैं 5 और 12 में सब कम्युनिटी को ले आने को लेकर, ये कितने आप आशान्वित है? क्योंकि देखिए इतना आसान भी तो नहीं है ना। देखिए मैं तो इसलिए आशान्वित हूँ कि अगर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो कुछ बस तकरीबन जितना अभी इनको टैक्स मिल रहा है उतना टैक्स तो मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें 5 से 12 में चली जाएंगी, कुछ 12 से 5 में आएंगी, कुछ 18 से 12 में आएंगी। ऐसे करके अगर कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। और वहाँ तो बहुत बड़े बड़े तो आप होपफुल हैं कि इस दिशा में मतलब सरकार सोच रही है। देखिए जो आम जो लोग होते हैं, जो हम और आप जो लोग होते हैं, हमारी अपेक्षाएं बहुत ऊपर होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दिशा में जो है काम हो रहा है? संभव है कि इस बार भले इसको लेकर ऐलान ना हो, घोषणाएं ना हो, लेकिन इस दिशा में काम हो रहा है और होना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं, एक तो यह है कि काम होना चाहिए और एक यह है कि
सरकार ये सोच रही है कि नहीं सोच रही है, तो इस बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हाँ। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यही व्यापार हित में है। हाँ। और यही उद्योग व्यापार हित में, देश हित में कहे और आम लोगों के हित में अगर ऐसा होता है तो सहूलियतें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जो है, जो मैं कह रहा था कि पंख लगाने वाली बात, तो ये अगर कदम होता है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि ये एक पंख लगाने वाला काम हो सकता है। लेकिन इसके क्या कुछ संभावनाएं हैं? अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ हैं, पास्ट चेयरमैन हैं यंग इंडिया से, CII से। स्वागत है अभिषेक जी। आप सुन रहे हैं जो चर्चा हम कर रहे हैं, और शुरुआत बात की इसी से हुई थी कि सब कुछ बेपटरी था पैंडेमिक के टाइम में। उसके बाद अब जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि पटरी पर तो आ गए हैं लेकिन रफ्तार नहीं है, गति नहीं है। तो वो गति और रफ्तार इस बजट से मिल पाए, इसको लेकर आप कितने आशान्वित हैं, और क्या वो की फैक्टर्स आप देखते हैं जिसकी वजह से जो है चीजें जो हैं व्यवस्थित भी होंगी और राहत के तौर पर भी उसे देखा जाए और उसके दूरगामी अच्छे परिणाम भी हो पाए? आपका सवाल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप खाली बजट में सरकार को क्या घोषणाएं करनी चाहिए, बजट किस तरह का होना चाहिए, आप ये पूछ रहे हैं, आप GST के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं। मैं आपका सवाल फॉलो नहीं कर पाया हूँ। नहीं, मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ क्योंकि जो हम आज चर्चा कर रहे हैं तो आम लोगों के लिहाज से देखिए, मैं इस चर्चा में ये जानना चाहता हूँ कि जब भी बजट पेश होना होता है तो उसके पहले हर अलग अलग वर्ग के लोग जो होते हैं वो आशान्वित होते हैं, उनकी अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं कि जिससे उनको अपना कुछ फायदा हो जाए। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि कौन से वो कदम होंगे जिसको लेकर आप आशान्वित हैं कि इस बार सरकार कुछ ऐसा दे सकती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लिए हो, चाहे वो GST के जरिए हो, जिसे राहत के तौर पर देखा जाए, जिससे देखा जाए कि हमारी विकास की जो रफ्तार है उसमें गति मिलेगी। ऐसे क्या फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं जिसको लेकर आप आशान्वित हैं? देखिए, मैं तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह एक बार अगर आपसे बात करूं तो जो कोरोना के बाद में जो चैलेंज हमारा कंट्री फेस कर रहा है वो बेसिकली पहला तो वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। हाँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी देश में कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है और करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो कोई भी सरकार मैक्रो लेवल पे सबसे पहले इन चीज़ों को उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी जो डिसीजन मैक्रो लेवल पे लिया जाता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार ले सकती है। तो ये चैलेंजेस हमारे सामने आज खड़े हैं। इवन जो हम सबको 20% का जो हमारे लोन खड़े हुए थे बैंक्स में, उसका पैसा हमें 2020 में और 21 में दिया गया था। इवन डेट टू GDP रेशो भी आज की तारीख में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो इसके हिसाब से लेगी। मुझे लगता है टैक्स बॉयंसी सरकार में पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे GST की टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छी है। हाँ। पहले 1 लाख करोड़ था, अब करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए GST का मंथली कलेक्शन होना शुरू हो गया है। दूसरा, हमेशा मेरा कहना रहता है कि MSME हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। MSME को सरकार ऑलरेडी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, काफ़ी एनकरेज कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स हमारे लिए ऑलरेडी मौजूद है। MSME को लगातार सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि MSME से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, MSME से ही आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, MSME से ही आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो सरकार का ऑलरेडी फोकस एरिया MSME है। मुझे लगता है MSME की तरफ सरकार को फोकस करना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ऑलरेडी कर रही है, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि पैसा मार्केट में आए। हालांकि डेट टू GDP रेशो हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर फिर भी मुझे लगता है सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा करना चाहिए, अभी भी करना चाहिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी अभी आगे नहीं आ रहा है खर्चा करने के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजें मुझे लगती है, मुझे लगता है बहुत मायोपिक भी होगा अगर मैं जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया है अभिषेक जी, मुझे लगता है कि वो बेहद क्रूशियल चीजें हैं, लेकिन एक बजट में उन तमाम चुनौतियों को से पार पा ले सरकार, ये भी दिलचस्प होगा। क्या उन तमाम चीजों को, हर उन पहलुओं को छू पाए सरकार, इसको ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चुनौतियां भी समय के साथ बढ़ रही हैं और सरकार के पास भी जो है अपनी व्यथा भी होती है। लेकिन हाँ, जिन चीजों का जिक्र किया एक आम व्यक्ति के लिहाज से नजरें जरूर होंगी कि इसको लेकर कुछ राहत के आसार दिखे। अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है अरुण जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं मारवाड़ी फेडरेशन के। मैं भी आप ही की तरह एक आम व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है आम व्यक्ति को अब धीरे धीरे इस धारणा से सरकार को ही निकालना होगा। एग्जेम्पशन लेना, ये मान लीजिए इतने ये जो स्लैब्स हैं हमारे यहाँ तरह तरह के, इन स्लैब्स को समझने के लिए एक तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है आदमी को। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों का सरलीकरण करके आदमी को भी टैक्स देने की एक आदत डालनी चाहिए।
और सरकार को भी स्लैब्स और एग्जामिशंस को हटाने का सिस्टम जैसे लास्ट इन्होंने बजट में किया था, मगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि लोगों ने आज भी जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पसंद किया, और जो सरकार ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया था लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को वो सिंप्लीफाइड को इतना सिंप्लीफाइड बना देना चाहिए कि हर आदमी उसके अंदर जाना चाहे। तो मुझे लगता है समय आ गया कि ये मायोपिक व्यू कि मुझे 10,000 रुपए मेरी पॉकेट में कैसे मिल जाए, इससे ऊपर उठ के हमें अब देश के बारे में सोचने का समय आ गया है। सरकार भी वैसी है तो हमें भी वैसा बन जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है कि हर किसी को जो है इस बारे को इसे ना सिर्फ सुनना चाहिए, आत्मसात करने की कम से कम जरूरत है। चलिए अरुण अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए फाइनेंशियल क्रंच है, तमाम चीजें हैं, उम्मीदें हैं, होप है, सरकार की अपनी मजबूरी है, लेकिन जब आखिरी पूर्ण बजट है ये सरकार का, तो आखिरी जब कहते हैं हम तो उम्मीदें दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ सरलीकरण के जरिए, कुछ टैक्स के जरिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आप सबसे ज्यादा होपफुल क्या है, किस चीज को लेकर है कि सरकार इस बार जो है इसके जरिए जो है आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करे, आम लोगों तक जो है उसे छूने की कोशिश करे, जिससे हालात बदले या बेहतर हों कम से कम? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस सरकार का जो चुनावी बजट होगा, अगला बजट जो आएगा इंटरिम बजट आएगा। ऐसे में चूंकि मैं 40 को भी रिप्रेजेंट करता हूं, मैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी है, हम व्यापारियों को काफी उम्मीद है। जैसे जीएसटी को 5.5 साल से ज्यादा हो गया लागू हुए, किंतु आज तक जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बन पाया। जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बनने के कारण कि एचएनएस कोड, रिफंड का समस्या, मिसमैच की समस्या, इस तरह की कई समस्या है जिसका आज तक निदान नहीं होने के कारण लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं। ऐसे में जैसे पहले भी टैक्स थे, सेल टैक्स था तो ट्रिब्यूनल था एक, वहां हम अपील कर लेते थे व्यापारी। तो ऐसे में जीएसटी ट्रिब्यूनल की निश्चित रूप से हमें आशा है घोषणा होगी। दूसरी बात, जीएसटी में 20 लाख की छूट सर्विस सेक्टर के लिए है, 40 लाख की छूट ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर के लिए। ये विसंगति जो है निश्चित रूप से ये पिछले 3 साल कोरोना में गए, ऐसे में सर्विस सेक्टर भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बढ़ी है। निश्चित रूप से ये 20 और 40 का डिफरेंस खत्म करके दोनों की स्लैब 50 लाख एक कर दिया जाए, जिस तरह पहले 1.5 करोड़ की छूट थी इसमें एक्साइज में, इस तरह का कोई प्रावधान लाके 50 लाख। तीसरी बात, इनकम टैक्स में छूट तो बढ़ेगी, ये तो हमको मालूम है निश्चित रूप से, किंतु महिलाओं को पहले इनकम टैक्स में विशेष रियायत दी जाती थी। अब ये पिछले 8-10 साल से महिलाओं का सेम स्लैब ला दिया गया है। ऐसे में महिलाओं को स्पेशल, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का युग चल रहा है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, 21वीं शताब्दी में आ गए। ऐसे में इसको इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाया जाए, प्लस महिलाओं को छूट दिया जाए। एमएसएमई सेक्टर की मैं बात करूंगा, एमएसएमई सेक्टर जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, 32% जीडीपी का रेशियो एमएसएमई है। ऐसे में एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहिए, एमएसएमई के सेक्टर से परचेजिंग करनी चाहिए, इनको 50% से ज्यादा परचेजिंग एमएसएमई सेक्टर से करनी चाहिए। और साथ में ये जो जीएसटी की 1 नेशन 1 टैक्स की भावना है, पेट्रोल डीजल को इसमें जीएसटी में लाना चाहिए। बिजली की दरें जो विसंगतियां होती है, राजस्थान 3-4 हाईएस्ट रेट में बिजली की रेटें हैं, ऐसे में इंडस्ट्री को हमको कम्पिटिट करना पड़ता है। तो जीएसटी में बिजली की दरें को भी ला दिया जाए, जिससे जो भावना थी जीएसटी लागू करने की कि 1 नेशन 1 टैक्स, वो वास्तव में परिपूर्ण हो, क्योंकि 5-5.5 साल हो चुके हैं और हमको और भी चीजों को लाया जाना चाहिए। लेकिन जीएसटी को लेकर ये इतना बड़ा रहस्य बना हुआ है, सरकार पर हमले भी सबसे ज्यादा जीएसटी को लेकर हो रहे हैं कि आटे और पराठे तक पर जो है जीएसटी चला गया, तो वहां तक भी हमले हो रहे हैं। लेकिन जीएसटी के इस रहस्य को कैसे सुलझाएगी सरकार? जीएसटी के जरिए क्या कुछ रियायतें, कैसे किन चीजों को इसमें नॉर्मलाइज किया जाए, इन तमाम चीजों पर सोचने की एक बार जरूरत तो जरूर है। और वैसे मैं चाहूंगा कि आप लोग बने रहें। अमूमन व्यापारी कहते हैं कि आगामी बजट मध्यम वर्ग के लोगों और व्यापारियों को राहत देने वाला होना चाहिए, और इस तरह की बातें लगातार उनकी तरफ से आती हैं, जिससे कि वो अपने घाटों को पूरा करके और आगे बढ़ सके। ये हमेशा से जो मांग रही है, एक बार आप लोगों को सुनाते हैं कि क्या कुछ जो है इस संबंध में जो है व्यापारी वर्ग की मांगे सामने आई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।